Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, the whole world is celebrating Happy New Year. आज सारे संसार में हम जब देखें तो ये नया साल का वो जो त्योहार मना रहे हैं। We also wishing every one of you a very happy and prosperous New Year. हम भी आप सब लोगों को ये नया साल का शुभकामना देते हैं। Today we are going to meditate a small words. आज हम एक छोटी सी वचन का हम ध्यान करेंगे। Deuteronomy 131. व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 31 वचन हम ध्यान A करेंगे। small fragment in that verse. उस वचन से हम छोटे से भाग देखेंगे। The Lord thy God bear thee. परमेश्वर एक हुआ उस सारे मार्ग में जिससे हम आए उठाए रहा। It is about the last year we can say. वो हम ये बात से कह सकते हैं कि वो जो पुराना साल था उसके बारे में है। Yeah, Deuteronomy 131 is a touching reminder of God's care and faithfulness towards his people Israel during their journey from Egypt to the promised land. ये व्यवस्था विवरण एक अध्याय और 31 वचन में जो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर को जो देखभाल है इस्राएल लोगों को मिस्राइम से लेकर वो जंगल में वो सफर में वो लोगों के साथ में था और फिर वो कनान में पहुंचने तक परमेश्वर का देखभाल वो लोगों के पता। So in this verse Moses is telling to the people, इस वचन में मूसा ने लोगों से ये कह रहा है कि he is reminding the people how God carried them as the father carries the son through all the struggles. जैसा पुरुष ने अपना पुत्र को कैसा पिता ने अपना पुत्र को कैसा लेके आता है उसी रीति से परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को लेके आया है। They have gone through so many struggles, challenges and fears. वो अपनी जिंदगी में बहुत प्रकार के वो डर से और बहुत प्रकार के जो सवाल था उससे और बहुत प्रकार की चीजों से वो लोग But गुजरते। God carried them as a father carries the son. जैसा पिता ने अपने पुत्र को जैसा उठा के चलाता है उस रीति से परमेश्वर ने वो लोगों को उठा के लेके आया था। This is your experience, this is my experience last year. ये वो जो गया हुआ साल है उसमें आपका और मेरा भी अनुभव था। Oh, so many struggles were there. और बहुत प्रकार का क्लेश So परिस्थिति many था challenges were there. और बहुत प्रकार के कठिनाई And थे so many fears were there. और बहुत प्रकार के डर थे। But God carried you and me as a father carries the son. जैसा पिता ने पुत्र को लेकर वो उठा के चलाता है उस रीति परमेश्वर ने हम लोगों को भी चला के That's why we could conclude the last year safe and sound and enter a new year also safe and sound. इसलिए हम वो जो पुराना गया हुआ साल है अच्छी तरह से वो पूरा करके नया साल में वो अच्छा स्वास्थ्य से हम लोग आए थे। This image of God carrying as a father carries the son, yeah, it reflects very important thoughts. ये परमेश्वर हम लोग को उठाया लाया ये और यो पिता पुत्र को उठा के लेके जा रहा ये हम लोग को इतना महत्वपूर्ण चीज बताता है Oh, कि that speaks of a deep relationship. तो बहुत गहराई से जो संबंध है उसके बारे में कह रहा है। It speaks of personal relationship. वो व्यक्तिगत रीति से जो संबंध है उसके बारे में And कह it रहा है speaks of a nurturing relationship that is feeding. और जो परमेश्वर ने आप लोग को पाल पोषण करता है उसके बारे में कह रहा है। So this is showing that God was not a very distant but very intimately involved in that journey. और ये जो बात कह रहा है कि परमेश्वर ने वो दूर नहीं है वो नजदीक में अपने साथ में है। No, God never told that you go. परमेश्वर कभी ये बात नहीं कहा कि आप लोग चले जाइए। But always he was telling, I am coming with you. लेकिन परमेश्वर ने ये बात कहा था कि मैं तेरे साथ चलूंगा। So here is a phrase that is written. यहाँ पे एक बात लिखा गया कि All the way you went until you reached this place. ये स्थान पर पहुंचने तक मैं आपके साथ में था। So it emphasizes that God's care was constant and unbroken. ये जो बात ये कह रहा है कि परमेश्वर का जो देखभाल है वो लोगों के ऊपर हर समय पे था। Yeah, from the moment they left Egypt जब वो लोग मिस्राइम को छोड़कर आए until थे they stood at the edge of the promised land. और वादा किया हुआ देश के जो उसके पास में जब लोग आए थे God was with them in every step of their way. परमेश्वर ने वो लोगों का राह में वो लोगों के साथ में था। This was not just about provision and protection. वो परमेश्वर का जो रक्षा है और परमेश्वर वो जो देने वाला है उसके बारे में ही नहीं है But it was about God's loving presence
और परमेश्वर को जो प्रेमी रीति से जो प्रस्तुति He है was उसका, guiding them. वो परमेश्वर लोगों को चला He रहा was था, supporting them. वो लोगों की सहायता कर He रहा was है। carrying his people through every hardship. परमेश्वर ने वो लोगों को परमेश्वर का लोगों का कठिनाइयों में वो लोगों को उठाकर परमेश्वर ने चल रहा है। So Moses' words are meant to remind the Israelites of the depth of God's commitment to them. मूसा का जो बात है कि परमेश्वर ने वो लोगों के बारे में जैसा वो देख रहा है उसके बारे में कह रहा है, And he was urging them to trust in him as they faced the next part of the journey. और वो सफर में और दूसरी बात देखने से पहले वो मूसा ने वो लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर के ऊपर वो लोग विश्वास करें। So the historical context, if we see Deuteronomy 131, और ये व्यवस्था विवरण 1:31 में हम चरित्र वो जो ऐतिहासिक संदर्भ हम जब देखे तो it takes place during Moses' speech to the Israelites as they prepared to enter the promised land. मूसा को जो वचन वो जो बात था कि वो लोग वादा किया हुआ देश में वो लोग प्रवेश होने वाला, वो लोग जाने वाला है। After years of wandering in the wilderness, it is due to their unbelief and rebellion. वो लोगों के अविश्वास के वजह से और वो लोगों के विरोध काम करने के वजह से वो लोग वो जंगल का जो सफर है वो 40 वर्ष तक बढ़ गया था। And now a new generation of Israelites was poised to take possession of Canaan. अभी जो कनान का जो वो जो स्थान था, वो जो जगह था, उसको लेने के लिए इस्राएल में जो नया संतान है वो लोग तैयार थे। So Moses used this moment to remind them of God's past faithfulness. मूसा ने ये जो संदर्भ लिया था कि परमेश्वर के जो विश्वास योग्य स्थिति था उसको वो लोगों को बताने के लिए So समय लिया था। in this particular opportunity, he is highlighting the ways God had carried them through the challenges of the desert. इस समय में मूसा ने ये मौका लिया था कि वो ये जंगल में जो सफर था वो कठिनाइयों में परमेश्वर ने इस्राएलियों को कैसे चलाया था उसके बारे में मूसा ने इस्राएल से बोल रहा है। So the image of God, the Israelites, carrying the Israelites as a father carries the son. जैसा पिता ने पुत्र को लेकर उठा के चलाता है उसी रीति से परमेश्वर ने इस्राएलियों को उठा के चलाया था। It is especially poignant given the many trials they faced, that is hunger, thirst, enemies attacks, ongoing struggle of learning to trust God. In all these things, God was there with them. वो लोगों के जीवन में जो कई प्रकार की कठिनाई परिस्थिति थी कि वो लोग प्यासी थे, कभी कभी खाना नहीं था, वो कभी वो जंगल में बहुत प्रकार की कठिनाई थी और जो विरोध लोग थे वो लोग भी युद्ध करने के लिए आए थे। इस तरह कई प्रकार की परिस्थितियों में से वो लोग गए थे। This verse serves as a reflection on the entire journey, emphasizing that it was not their strength but with God's strength that sustained them. ये जो बात, ये वचन जो कह रहा है कि वो लोग जो कठिनाई परिस्थितियों में, जो सब परिस्थितियों में से जब वो लोग गुजरते, ये जो अपने शक्ति और सामर्थ्य के साथ में वो परिस्थितियों में से बाहर नहीं आए कि, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो लोग बाहर आए थे। So it is a call to remember that just as God had been faithful in the past, He would continue to be faithful in the future also. और ये बात ये कह रहा है कि परमेश्वर ने वो जो गया हुआ दिनों में जैसा विश्वास योग्य था और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर ने विश्वास योग्य बनकर रहेगा। So this verse highlights God's role as a loving and caring father. ये वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर वो प्रेमी पिता है। He is deeply involved in the lives of his people. अपने लोगों के वो जिंदगियों में बहुत गहराई रीति से वो अपने संबंधित रख रहा है। Here the verse emphasizes that God's relationship with his people is not a distant or impersonal relationship. ये जो बात है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ में जो संबंध है वो बहुत दूर रहने का संबंध नहीं है, But it is a very nurturing, protective and full of grace. और वो जो परमेश्वर का है कि वो बहुत वो लोगों को देने वाला है और उनको रक्षा करने वाला है और वो परमेश्वर वो लोगों के साथ में रहने का है। So God's care is compared to that of a father carrying his child. परमेश्वर का जो देखभाल है कि जैसा पिता ने अपना पुत्र को देखता है उस रीति से ये उदाहरण किया गया है। So it is showing us that he is willing us to bear all the burdens of his people and guide them safely through their life challenges. ये बात ये कह रहा है कि अपने लोगों के, अपना जो परमेश्वर के जो बेटा लोग हैं वो लोगों के जो बोझ है परमेश्वर उठाकर वो लोगों को चलाता है, इस बात ये कह रहा है। And this verse also teaches us about God's faithfulness. ये बात ये भी कह रहा है कि परमेश्वर के जो विश्वास योग्य स्थिति है उसके बारे में कह रहा The है। Israelites journeyed, their journey was marked by rebellion and complaining. इसराइल लोगों का जो सफर है वो कभी भी परमेश्वर के विरोध में वो लोग करते थे और
और परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते थे Oh, they were having lack of trust. और परमेश्वर को वो लोग विश्वास नहीं करते थे, Yet God never abandoned them. लेकिन परमेश्वर ने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ा था, Instead, He carried them. लेकिन परमेश्वर लोगों को उठा के चलाया था He provided for their needs. और वो जो उन लोगों का जरूरत है वो परमेश्वर ने दिया था He guided them through every difficulty. और सब प्रकार की परिस्थितियों में वो लोगों के साथ में वो लोगों को चलाया था। So this verse reminds us a powerful reminder that God's love and commitment to us are not dependent on our perfection but on His unchanging nature. और जो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो इस तरह ये दिखा रहा है कि वो अपने जिंदगी में जो सफल वो जो परिस्थिति है It is उस not रीति से it is not dependent on our perfection, और जो अपने जो परिपूर्ण स्थिति है उसके ऊपर वो आधारित नहीं है, but it is on His unchanging nature. लेकिन परमेश्वर के जो नहीं बदलने वाला वो जो स्वभाव है उसके ऊपर आधारित है। Yeah, this verse uses a powerful metaphor comparison to convey God's care. और परमेश्वर का जो देखभाल है उसके बारे में बताने के लिए एक बहुत से बहुत शक्तिशाली वचन एक बात ऐसा कहा गया। See, the image of father carrying the son, ये जो दृश्य है कि पिता बेटा को उठाकर लेके it जाना is both personal and also very tender. वो और बहुत व्यक्तिगत रीति से है और बहुत सेंसिटिव रीति से है And it is highlighting an intimate relationship between God and His people. और परमेश्वर और आपके परमेश्वर के लोगों के बीच में जो बहुत व्यक्तिगत रीति से जो संबंध है उसके बारे में कह रहा है। This metaphor contrasts sharply with the fears and doubts that often plagued the Israelites. Many times they had doubts, but this verse is contradicting those doubts. इसराइल के जिंदगी में बहुत प्रकार के वो संदेह था, ये सब बातों को वो ऊपर उठा के रख So दिया He है। is reminding them God's care was far greater than their struggles. और परमेश्वर के जो अनुग्रह है वो लोगों के कठिनाइयों से भी बढ़कर है। Another word is used here. और एक बात यहाँ पे बोला गया, What is that phrase? वो वचन क्या है? All the way you went until you reached this place. ये जगह पर पहुंचने तक जो जंगल में जो सफर आप लोग किए थे, So it underscores the continuity of God's involvement, not 1 day or 2 days. ये बात ये कह रहा है कि परमेश्वर ने एक दिन दो दिन नहीं लेकिन सब दिनों में परमेश्वर उन लोगों के साथ में था। So it is not just about the isolated moments of help. वो परमेश्वर ने जब वो लोग अकेले थे उस समय में सहायता किया उस तरह नहीं है, But it is a constant and ongoing support throughout their entire journey. वो सारे सफर में वो लोगों के साथ में रहकर परमेश्वर ने वो लोगों की सहायता किया था। So the verse draws us to focus on the faithfulness of God. परमेश्वर ये जो वचन है परमेश्वर के जो विश्वास योग्य स्थिति है उसके ऊपर विश्वास करने के लिए हम लोग को ये प्रोत्साहित कर रहा So है। it emphasizes that His presence is constant even when circumstances are tough. वो जब परिस्थिति विरोध में रहता तो भी परमेश्वर के जो प्रस्तुति है वो वैसे ही स्थिर रहता है। So for the Christian today, how can we apply? आज का जो मसीह लोग है हम लोग कैसे ये बात So देख this सकते verse हैं? is a comforting reminder that God is always with us. परमेश्वर हमारे साथ हर समय में रहता है, He is- ये जो आधार देता है He is carrying us through the life's ups and downs. अपने जिंदगियों में वो कभी कभी ऊपर बात रहते कभी कभी नीचे स्थिति में रहते, उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहकर चला रहा है। Just as He carried the Israelites through the wilderness, जैसा इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने जंगल में चलाया था, God carries us through our own challenges. परमेश्वर ने अपने जो क्लेश परिस्थिति में उसमें परमेश्वर चलाता है। They may be personal struggles, वो व्यक्तिगत रीति से क्लेश परिस्थिति or रहता they है may be difficult decisions to take, और कठिनाइयों वो जो फैसला करने का चीज or रहता है spiritual battles they have to face. और आत्मिक रीति से जो युद्ध रहता है। So this verse reassures us that we are not walking alone. ये जो वचन है फिर से ये कह रहा है कि हम लोग जो है वो अकेले नहीं चल रहे। God is right there with us. परमेश्वर उस समय अपने साथ में है। He is there providing the strength we need to keep going. हम जो शक्ति हम लोग को चाहिए वो परमेश्वर दे रहा है, उससे हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। So this verse also encourages us to remember or to reflect on how God has carried us in the past also. और ये जो वचन है ऐसे हम लोग को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो परमेश्वर ने जो पुराने दिनों में हम लोग को कैसे चला उस बातों को भी याद कर रहा In है। our life when we face new challenges, अपने जीवन में कई प्रकार के नया सवाल हम जब देखे तो it is easy to forget
how God has been faithful before. परमेश्वर ने इससे पहले कैसा विश्वास योग्य था वो भूल जाने का बहुत साध्यता है। But remembering his past faithfulness, we can find the courage to trust him in the present. गया हुआ दिनों में जो परमेश्वर का विश्वास योग्य था वो हम लोग को इस परिस्थितियों में उसके ऊपर विश्वास करने के लिए वो सहायता करती है। It is a call to learn, to lean on God's strength rather than our own. परमेश्वर की जो शक्ति है उसके ऊपर हम लोग आधारित रहना चाहिए, अपने शक्ति से बढ़कर परमेश्वर के शक्ति के ऊपर हम लोग आधारित We रहना must know that he will sustain us just as he has always done in the past. परमेश्वर ने जैसा वो गया हुआ दिनों में कैसे किया था उसी रीति से परमेश्वर हम लोगों को सहायता करता है। So this verse beautifully portrays God's loving nature through the image of a father carrying a child. परमेश्वर का जो प्रेम है जैसा दिखाया गया कि जैसा पिता ने अपना पुत्र को जैसा उठा के लेके जा रहा है उस रीति से परमेश्वर का प्रेम दिखाया गया So है। this verse shows that God's care is personal and relational. ये जो वचन दिखा रहा है कि परमेश्वर का जो संबंध है वो व्यक्तिगत रीति से है और परमेश्वर ने अपने व्यक्तिगत संबंध रखा है। And he does not just guide us from a distance. और परमेश्वर ने दूर से हम लोग को चलाते ही नहीं है He carries us very close, bearing our burdens and supporting us in our weaknesses. और बहुत नजदीक से हम लोग को चलाता है और परमेश्वर ने अपना जो निर्बल स्थिति है और हमारे जो बोझ है वो उठा के हम लोग को चलाता है। And God's love is not just about provision and about presence. परमेश्वर ने अपना जो प्रस्तुति है उसके बारे में नहीं कह रहा है। He is with us every step of the way, committed to our well-being. हम अच्छा रहने के लिए हमारे रास्तों में हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहता And है। one more thing about God's love, और परमेश्वर के प्रेम के बारे में और एक बात है कि it is also patient and enduring. और परमेश्वर ने जो सहन करता है। And the Israelites' journey was marked by failures and doubts. इसराइल के जो सफर है बहुत प्रकार के वो असफलता से चला था। Rebellion was there, वहाँ पे वो विरोध काम कर रहे थे yet God's presence was there to carry them. लेकिन परमेश्वर के जो प्रस्तुति है वो लोगों को उठा के लेके जाने के लिए Yeah, वहाँ पे that था। demonstrates his unfailing commitment. वो परमेश्वर का जो कभी भी नहीं बदलने वाला वो फैसला था। So this verse reminds us that God's love is not based on our ability to get everything right. ये वचन जो है हमारे समर्थ से सब कुछ पाने के लिए सहायता नहीं करती है But on his desire to be with us, help us, guide us towards his best. लेकिन परमेश्वर ने अपने साथ रहने से बहुत श्रेष्ठ रीति से हम लोगों को चलाता है। So this verse connects to Lord Jesus Christ also. ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह को भी ये संबंधित है। Jesus Christ is the ultimate expression of God's loving care. यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का जो देखभाल है उसके बारे में वो दिखा रहा है। Just as God carried the Israelites, जैसा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को चलाया था Jesus carries through our spiritual journey. यीशु मसीह अपने जिंदगी में जो आत्मिक रीति से जो सफर है उसमें हम लोगों को चलाता है। Always he offers his presence and guidance. हर समय में उसका प्रस्तुति हमारे साथ में रख कर वो चलाता है And he offers his support. और अपने को सहायता करता है। Matthew 11:28 we all know. मत्ती सुसमाचार 11:28 Jesus Christ is inviting the people. यीशु मसीह लोगों को बुला रहा है। Come unto me all ye labor and heavy laden, weary people, and I will give you rest. ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So this echoes the image of God carrying his people, providing rest and relief for those who trust in him. ये वचन परमेश्वर ने अपने लोगों को उठा के चलाता है। ये बात ये कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है वो लोगों को परमेश्वर शांति और विश्राम देकर चलाता है। So Lord Jesus Christ's entire mission was about carrying the burdens that we would not bear ourselves. यीशु मसीह का जो काम है कि हमारे जो बोझ है हम लोग उठा नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर अपने जो बोझ है वो उठाकर हम लोग को चलाता है। Through his death and resurrection, यीशु मसीह का जो मौत और पुनरुत्थान के द्वारा he took all the weight of the sin, और पाप का जो बोझ था अपने ऊपर उठाया था and he is offering us a new way to walk in freedom and peace. और वो जो स्वतंत्र रीति से हम लोग को चलाने के लिए और शांति रीति से हम लोग चलाने के लिए वो परमेश्वर ने दे रहा है। Just as God carried Israelites, जैसा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को चलाया था, Jesus carries us in the presence of God. यीशु मसीह
ये आज के परिस्थितियों में हम लोगों को भी चलाता He है, will sustain us. हम लोगों को सहायता करता And है। His love and His grace will be there in every step of our life. परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में का हर एक समय में हमारे साथ में So रहता है। throughout the last year, the Lord was there with us. गया हुआ साल में परमेश्वर ने हमारे साथ में था, In happy situations, in sad situations. खुशी परिस्थितियों में, दुख परिस्थितियों में भी। So our prayer is, लेकिन अपने प्रार्थना the जो Lord may guide us every step in the new year also. ये नया साल में भी परमेश्वर ने हमारे हर एक कदमों में परमेश्वर हम लोग को सहायता करे। Let us pray for each other. एक दूसरे के बारे में एक प्रार्थना करेंगे। Yeah, by His grace we entered another year of our pilgrimage. परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जो यात्रा है उसमें और एक साल में हम लोग आए हैं। May God speak to us. परमेश्वर आप लोग हम सब लोगों से बात करें, Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, Lord, we thank Thee, Thou art a faithful God. आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसके लिए धन्यवाद In करते spite हैं। of our struggles, our failures, our weights, and with all these things, there are times, oh Lord, we were so discouraged. हमारे जीवन में कई प्रकार के क्लेश परिस्थिति थे, दुख परिस्थिति थे, कई प्रकार के असफलता थी, और इस परिस्थिति में आप हमारे बोझ भी थी। उस परिस्थिति में आप लोगों को हम सब लोगों को आप उठा के चलाए थे। Thank Thee for enabling us to enter into another year. नया साल में प्रवेश करने के लिए आप हम लोगों को सहायता करिए, We उसके are लिए putting धन्यवाद our करते हैं। lives before the throne of grace. हमारे जीवन को आपके जो सिंहासन के सामने हम लोग रख रहे हैं। By the assurance we received from the Word of God, we may go forward joyfully. वचन के अनुसार में हम लोग जो निश्चय रीति से हम लोग जो पाए उसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Guide us throughout this day. दिन भर हम लोगों को चलाइए, Prepare us for the whole year. ये साल पूरे हम लोगों को वो तैयार कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।